So on the continuation of our dye chapter, I already discussed about methyl orange, malachite green and alizarin. ठीक है. So now today I am discussing phenolphthalein. फिनॉप्थलीन से आप सब लोग अवेयर होंगे ही. फिनॉप्थलीन क्या होता है आपका, लैब में भी आप जब टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर हम क्या करते हैं, आपका फिनॉप्थलीन यूज़ करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन सिंथेसाइज, हाउ वी कैन प्रिपेयर फिनॉप्थलीन. तो फिनॉप्थलीन इज प्रिपेयर्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड. थैलिक एनहाइड्राइड जानते हो ना, थैलिक एसिड. व्हाट इज थैलिक एसिड, क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग से जब क्या होते हैं आपके 2 COH क्या होता है, ऑर्थो टू ईच अदर, दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड. एंड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्रस मीन्स वो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, one molecule of water removed from this compound, then phthalic anhydride is formed. So water from here. ठीक. So what is phthalic anhydride? Benzene ring, CO linked with oxygen, CO linked with oxygen. This is phthalic anhydride. When one molecule of phthalic anhydride react with phenol, ठीक है, 2 molecules of phenol in the presence of any dehydrating agent like concentrated sulfuric acid, or sometime we can also use zinc chloride, anhydrous zinc chloride. So one water molecule eliminate from here, so oxygen from here and 2 hydrogen from here, and phenolphthalein is formed. ठीक है. क्या बन गया फिर आपका, these two rings are directly linked with this carbon atom, like here C, this carbon is this carbon, ठीक है, and this is linked with this carbon and this one. ठीक है. तो this is phenolphthalein. So phenolphthalein is colorless in nature. Okay. एंड जनरली जो फिनॉप्थलीन है वो कैसा होता है आपका, एज अ इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ या रेदर देन डाइज का यूज़ कम किया जाता है. फिनॉप्थलीन एज एन इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है. एंड दिस फिनॉप्थलीन इज़ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड. ठीक, कलरलेस वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड, बट दिस इज सॉल्युबल इन एल्कलीज. ठीक, इट मीन्स इन बेसिक कंडीशन it can be soluble, but in water this compound is insoluble. ठीक है. तो दिस इज फिनॉप्थलीन. क्या है देखो, इंडिकेटर है. इन एसिडिक मीडियम दिस इज कलरलेस इन नेचर, बट इन बेसिक मीडियम इट शोज डीप रेड कलर, ओके, या पिंक कलर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉप्थलीन, लाइक हियर, सेम हियर, बेंजीन रिंग अटैच्ड विथ COOO and C. Here 2 phenol rings are attached with the para position with this carbon atom. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या हो रहा है देखो, ये क्लीव हो रहा है आपका. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये क्लीव हो रहा है. कैसे क्लीव होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन पुल्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज हो जाएगा, देन ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. फाइनली एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अब तुम्हें पता है फिनॉल जो भी होते हैं, OH होता है, ये कैसे होते हैं आपके, दीज आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, फिनॉक्साइड में. ओके. क्या होगा आपका, जो फिनॉल का OH है किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड में, मीन्स O नेगेटिव. तो लाइकवाइज इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, प्रोटॉन निकल जाएंगे. तो दीज OH आर कन्वर्टेड इंटू O नेगेटिव एंड O नेगेटिव. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो ये समझ में आ गया ना. बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया. ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. और यहाँ पर क्या हुआ आपका, बेस क्या करता है, प्रोटॉन ले जाता है, बिकॉज दीज फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक. तो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो गया, H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये बिकम्स कैसे हो जाएंगे, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव. ठीक. एंड C पॉजिटिव और O नेगेटिव. फाइनली क्या हुआ देखो, ये पॉजिटिव है तो क्या हुआ आपका, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये नेगेटिव इधर शिफ्ट. ठीक. तो क्या बन गया आपका देखो, C, ये वाला इसी से समझ लो कि ये ऐसे टूटा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड. तो क्या हो गया आपका, ये इस तरीके की मॉइटी बन गई, C डबल बॉन्ड C. और ये तो कौन सी रिंग है, ये आपका क्यूनॉइड रिंग है. ठीक है. अब पहले हम बता चुके हैं कि द कंपाउंड विच कंटेन क्यूनॉइड रिंग्स आर कलरफुल इन नेचर. ठीक. तो क्या है आपका, इन दिस कंपाउंड ऑल 3 रिंग्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बेंजोनॉइड फॉर्म, but in this compound one ring, this one is present in the form of cunoid form. That's why this is colored compound. So in the presence of base, the rings open, this 5-membered ring open, and then this compound converted into this one, and one benzenoid ring converted into one cunoid ring, and finally the colorless compound converted into deep red colored compound. ठीक. तो इट मीन्स जो फिनॉप्थलीन है इन एसिडिक मीडियम कैसी रहती है, कलरलेस रहती है, बट इन बेसिक मीडियम इट शोज डीप रेड कलर और पिंक कलर.
ठीक। बट क्या होता है देखो, इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज यूज्ड, ठीक, बेस इज यूज्ड एक्सेस में होता है तो क्या हो जाता है आपका, देखो बेस यदि एक्सेस में होता है तो क्या हो रहा है आपका, ये यहाँ पर दिख रहा है ना पॉजिटिव, ठीक हो गया, इसी में यहाँ पर OH अटैच हो गया, क्या अटैच हो गया आपका OH, एक्सेस में होगा तो क्या होगा, OH यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो NaOH क्या दे सकता है, OH नेगेटिव इजीली दे सकता है, तो क्या हो गया यहाँ पर अटैच हो गया। तो अभी क्यूनोइड में कोई रिंग कन्वर्ट नहीं हो रही है, ऑल रिंग्स कैसी हैं आपकी, बेंजीनोइड्स रिंग दिख रही है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। तो इट मीन्स क्या होता है आपका, कलर कैसा हो जाता है, फिर से कलरलेस हो जाता है, ठीक। तो जो फिनोप्थिलीन है वो क्या होता है आपका, एल्कली की प्रेजेंस में कैसा डीप रेड कलर शो करता है, लेकिन एक्सेस ऑफ बेस की प्रेजेंस में कैसा होता है, फिर से कैसा हो जाता है, कलरलेस, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यदि ये ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका, ये क्यूनोइड रिंग में कन्वर्ट नहीं होता, रिजोनेंस ही नहीं हो पा रहा, ये ऐसे ऐसे मूव ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो दिस इज फिनोप्थिलीन, ठीक है। नाउ आई एम डिस्कसिंग फ्लोरिसीन। फ्लोरिसीन क्या है आपका, एक ये भी इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है, और जो फ्लोरिसीन है ये फ्लोरिसेंस कंपाउंड है, ठीक। ये भी कैसे बनाता है, जैसे हमने क्या बनाया अभी, क्या बनाया, फिनोप्थिलीन बनाया है, उसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, फ्लोरिसीन भी बनाते हैं, ठीक है। तो हाउ वी कैन सिंथेसाइज फ्लोरिसीन, दिस इज अगेन थैलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन CO अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। अब वहाँ पर किसके साथ रिएक्शन थी, जब हम क्या बनाते हैं आपका फिनोप्थिलीन बनाते हैं तो फिनॉल के साथ रिएक्शन थी, बट यहाँ पर 2OH कंटेनिंग कंपाउंड, दिस इज रिसर्चिनॉल, ठीक है। कौन सा कंपाउंड होता है फिर आपका, व्हेन थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विथ रिसर्चिनॉल इन द अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कर लो, जिंक क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या होगा आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस कंपाउंड, अगेन 1 फ्रॉम, देखो OH की पैरा पोजिशन यहाँ पर है, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, 1 वाटर फ्रॉम हेयर एंड अनदर वाटर फ्रॉम हेयर, देखा ये 2OH के आपके इस नज़दीक आएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, तो क्या कन्वर्ट हो गया आपका, देखो ये क्या हो गया, बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन बचा, वाटर निकल गया तो ऑक्सीजन, और बाकी क्या हुआ, कार्बन से एक यहाँ से लिंक हो गया, कार्बन से यहाँ से लिंक हो गया, तो क्या बन जाता है आपका, फ्लोरिसीन बन जाता है, क्या बन जाता है आपका, फ्लोरिसीन रहता है, बाकी जैसा जहाँ था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, OH यहाँ है, OH यहाँ है, तो दिस इज फ्लोरिसीन, ठीक। तो हाउ वी कैन सिंथेसाइज फ्लोरिसीन और क्या फिनोप्थिलीन, दोनों सेम बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं आपका, थैलिक एनहाइड्राइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, यदि फ्लोरिसीन बनाना है तो रिसोर्चिनॉल, रिसोर्चिनॉल क्या होता है आपका, जब बेंजीन रिंग से 2OH मैटर टू ईच अदर होता है तो दिस इज नोन एज रिसोर्चिनॉल, ठीक है, OH एंड हेयर OH, तो मैटर टू ईच अदर है, तो दिस इज रिसोर्चिनॉल। तो व्हेन थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विथ रिसोर्चिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक जिंक क्लोराइड, so 2 water molecule eliminates from this reaction and फ्लोरिसीन इज फॉर्म, ठीक है। कैसा होता है, फ्लोरिसीन इज रेड कलर्ड कंपाउंड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, फिनोप्थिलीन एंड फ्लोरिसीन, ठीक है। तो फ्लोरिसीन इटसेल्फ कैसे कलर का होता है, रेड कलर का, बट फिनोप्थिलीन कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है, एंड दिस रेड कलर पाउडर इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज अ सिमिलरिटी बिटवीन दीज 2 कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो रेड कलर है इसकी वजह से क्या है आपका, देखो ये 3 स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं कि क्या होता है आपका, जो ये रिंग है आपका वो क्या हो जाती है आपकी, क्लीव हो जाती है, तो ये क्लीव हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा फिर ये CO नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव, ठीक, और क्या करेंगे फिर आपका, इसको रिजोनेट करेंगे, तो ये जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है दिस इज पैरा क्यूनोइड स्ट्रक्चर है, देखा क्यूनोइड मालूम है ना कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो दिस इज नोन एज क्यूनोइड स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर पैरा टू ईच अदर, ठीक, तो दिस इज नोन एज पैरा क्यूनोइड। और ऐसे ही क्या होता है आपका, यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कैसे है, ऑर्थो टू ईच अदर है, तो दिस इज नोन एज ऑर्थो क्यूनोइड एंड दिस इज नोन एज पैरा क्यूनोइड, ठीक। तो जो ये स्ट्रक्चर है आपका, इसमें देखो क्या है आपका, ये जो है आपका डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दीज आर पैरा फॉर्म इन पैरा पोजिशन, सो दिस इज पैरा क्यूनोइड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ओ डबल बॉन्ड यहाँ पर है और इसी के ऑर्थो पोजीशन में दूसरा डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा है आपका ऑर्थो, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पैरा क्यूनोइड स्ट्रक्चर है, और ये कैसा आपका ऑर्थो क्यूनोइड स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा, तो ये पैरा है, ये पैरा है, ये पैरा और ये ऑर्थो है, ठीक। और दिस इज द एनाइनिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक, इसका एनाइन बना रखा है,
तो ये क्या हो गया, रिंग क्लीव हो गई, CO नेगेटिव, और यहाँ पर वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, अगेन ये कैसा होता है, जो इसका रेड पाउडर होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट कैसा होता है, एल्कलीज में ये सॉल्युबल होता है। और कैसा कलर देते हैं आपका, रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। किसके, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये आपका ग्रीन येलो कलर का फ्लोरिसेंस भी शो करता है। क्या शो करता है आपका, ग्रीन येलो कलर का फ्लोरिसेंस शो करता है। जो इसका सोडियम सॉल्ट होता है दैट इज नोन एज यूरिनेन। क्या कहते हैं उसको, यूरिनेन। और किसके डाई करने में यूज़ किया जाता है, वूल और सिल्क को डाई करने में इसको यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ फ्लोरीसीन। ठीक है, तो फ्लोरीसीन कैसे बनाया जाता है, एक आधा उसकी प्रॉपर्टी। और इसके जो 3 स्ट्रक्चर हमने बनाया, वन इज एनाइनिक फॉर्म, दिस वन, एंड दीज 2 आर पैराक्यूनॉइड एंड द ऑर्थोक्यूनॉइड स्ट्रक्चर्स हैं आपके किसके, फ्लोरीसीन के। ठीक, और यहाँ पर हम कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, सिल्क और वूल इनको डाई करने में किया जाता है। यूरिनीन इसका क्या है आपका, सोडियम सॉल्ट है, जिसका कि यूज़ क्या किया जाता है आपका, इसमें किया जाता है, किसमें, डाई करते समय इसके सोडियम सॉल्ट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ इंडिगो। इंडिगो से तो हमें अवेयर है, इंडिगो नील कहते हैं, इंडिया से ही इसका नाम भी पड़ा है इंडिगो। तो जो नेचुरल इंडिगो है वो कहाँ से निकाला जाता है आपका, इंडिगो हमने पढ़ा था, एक जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ा था। इंडिगो का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, बेंजीन रिंग, CONH, बेंजीन रिंग अपोजिट होते हैं लेकिन, ठीक है, CO और NH अपोजिट, बीच में लिंक होता है C डबल बॉन्ड C, तो दिस इज इंडिगो। ठीक है, तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका, जो नेचर में इंडिगो करते हैं ये कहाँ से करते हैं, ये इंडिगो फेरा से करते हैं। ठीक, ये प्लांट का नेम है, कहाँ से, इंडिगो फेरा। जैसे कि हमने इससे पहले एलिजरीन भी पढ़ा था, कहाँ से करते हैं, मैडर रूट से किया जाता है। तो इंडिगो कहाँ से किया जाता है, इंडिगो फेरा से किया जाता है। ये ओल्डेस्ट डाई है। ठीक, बहुत समय पहले यहाँ पर को क्या हुआ है, इसकी काफ़ी खेती हुआ करती थी, किसकी, इंडिगो की। ठीक है, अब जैसे आपका एलिजरीन है, उसमें भी क्या था आपका, जो एलिजरीन कंपाउंड है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो ऐसे ही क्या होता है आपका, जो ये इंडिगो है ये भी प्लांट में किस फॉर्म में होता है आपका, बीटा ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज इंडिकन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं आपका, इंडिकन कहते हैं। ठीक है, और जब क्या किया जाता है, जैसे वहाँ पर को भी क्या था आपका, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, तब क्या बन रहा था वहाँ पर, एलिजरीन बन रहा था। फिलहाल यहाँ पर इंडिकन का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है इंडीऑक्सल बनता है। और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडीऑक्सल, इज बेंजीन रिंग NHCO। देखो ऐसा है ना, ये NHCO चाहिए हमें, तो बात वही है, एक ही बात है। देखो NHCOC, इसका हाफ स्ट्रक्चर समझ लो, वो क्या कहलाता है आपका, इंडॉक्सिल कहलाता है। ठीक है, तो इसका हाफ स्ट्रक्चर इसको बना लो, या इसका रिजोनेटिंग फॉर्म है। सेकंड वन इज रिजोनेटिंग फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ का H यहाँ से मूव हो गया 1 2 3, तो दिस इज इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म। ठीक, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज कौन सी फॉर्म है आपकी, दिख रहा है ना, इन और ऑल, तो ये दिस इज इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कौन सी फॉर्म है आपकी, कीटो फॉर्म। ठीक है, तो क्या आपका जो इंडिकन है, व्हाट इज इंडिकन, द बीटो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ऑफ किसका, इंडिगो डाई इज नोन एज इंडिकन। ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंडिकन और द इन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, इंडिकन कन्वर्टेड इनटू इंडोक्सिल। इंडोक्सिल का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, जो आपका डाई का आधा स्ट्रक्चर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडोक्सिल। ओके, मतलब ये इतना स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, इंडोऑक्सिल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और सेकंड वन इज इट्स रिजोनेटिंग फॉर्म, फर्स्ट वन इज कीटो फॉर्म, दिस वन इज कीटो फॉर्म एंड अनदर वन इज इनॉल फॉर्म। ठीक, तो जो इंडोक्सिल है इसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो 2 रिंग आपकी क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, और दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू इंडिगो डाई। तो ये था आपका इंडिगो डाई। नाउ हाउ वी कैन सिंथेसाइज दिस कंपाउंड, तो फर्स्ट वन इज ईसाटिन क्लोराइड। व्हाट इज ईसाटिन क्लोराइड, तो क्या होता है आपका, देखो ये बेंजीन रिंग एंड अटैच्ड विद अ 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग एंड CO और Cl, दिस इज नोन एज ईसाटिन। ठीक, एंड दिस इज क्लोरो डेरिवेटिव, तो दिस इज नोन एज ईसाटिन क्लोराइड। ठीक है, तो जब ये ईसाटिन क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक और एसिटिक एसिड का, कुछ नहीं होना है। देखो यहाँ से निकलना है Cl नेगेटिव, ऐसे, यहाँ से यदि ऐसे निकलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, Cl नेगेटिव निकला ना। ठीक, तो ये कैसा हो गया फिर, और यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ से पॉजिटिव, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका H नेगेटिव, तो क्या बन गया आपका, इंडोऑक्सिल बन जाता है। ठीक, तो ये बन गया आपका इंडोऑक्सिल बन जाता है। और इंडोऑक्सिल से कैसे बनते हैं, अभी सीधे बताया था, इंडोऑक्सिल का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, एरियल ऑक्सीडेशन से होता है, हवा में छोड़ देते हैं तो खुद ही कैसा हो जाता है, धीरे धीरे डाई कैसी हो जाती है आपकी,
इंडिगो कलर की हो जाती है या वायलेट कलर की हो जाती है। तो ये है आपको बनाने की फर्स्ट मेथड। कैसे बना रहे हैं, फिर आपका इसाटीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, और इसाटीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने की किसके साथ करता है, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ करता है। जिंक और एसिटिक एसिड का काम है रिडक्शन करने का, ये इसको रिड्यूस कर देता है, HCl निकल जाता है, दोनों को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसको ऐसे मत दिखाओ, बल्कि सीधे लिखो, यहाँ से Cl निकल जाएगा और इसको क्या कर देगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो क्या हो जाएगा आपका इंडोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे आपका एरियल ऑक्सीडेशन करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिगो में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फर्स्ट मेथड फ्रॉम विच वी कैन सिंथेसाइज दिस इंडिगो डाई। ठीक है, सेकेंड वन इज एंथ्रा एनिलिक एसिड। व्हाट इज एंथ्रा एनिलिक एसिड? एंथ्रा एनिलिक एसिड है, क्या होता है आपका, जब COH और NH2 ग्रुप होते हैं प्रेजेंट, तो दैट इज नोन एज एंथ्रा एनिलिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन रिंग COH और NH2, दिस इज एंथ्रा एनिलिक एसिड। इसके रिएक्शन करते हैं किसके साथ, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड। किसके साथ कर रहे हैं आपका, क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, तो क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये पूरी मॉइटी NH से जुड़ जाएगी। तो ये ऐसा ही रहा, COH क्या बन गया यहाँ पर, NH2 था ना, तो NHCH2COH दिख रहा, NHCH2COH। जब इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्टिव विद बेस, तो क्या निकल जाता है, वाटर। देखो कैसे निकल जाता है, यहाँ से ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, H2O ऐसे निकल जाता है। ठीक है, और जिन जहाँ जहाँ से निकलना उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया फिर, ये C ऐसे ही रहा, ये OH ऐसा ही रहा, दिख रहा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, COH और NH सेम ऐसे ही रहा, COH ऐसा ही रहा, NH ऐसा ही रहा, OH ऐसा ही रहा, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसमें और इंडोक्सिल में क्या डिफरेंस है आपका, एक तो क्या कर दें, यहाँ से यदि COH निकाल दें, CO2 निकाल दें तो बन जाएगा। ठीक, तो जब इसको क्या करते हैं आपका, व्हेन वी हीट दिस कंपाउंड, तो क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो CO2 निकल गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो वही CH डबल बॉन्ड COH मीन्स इनॉल फॉर्म ऑफ इंडोक्सिल बन जाएगा। तो इस इंडोक्सिल का ये दूसरी फॉर्म है, ये सेम है, इसी की इनॉल फॉर्म है, दिस इज कीटो फॉर्म। इसको और किसके साथ करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका इंडिगो में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पहले भी दिखाया था, उसी तरीके से इंडिगो बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड मेथड। तो कैसे बना रहे हैं आपका एंथ्रा एनिलिक एसिड के साथ। एंथ्रा एनिलिक एसिड क्या है, बेंजीन रिंग COH NH2, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड है, उसका क्लोरो डेरिवेटिव है ClCH2COOH, तो क्लोरो एसिटिक एसिड। HCl ऑन हीटिंग ऑफ दीज टू कंपाउंड, HCl इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड क्या बन जाएगा आपका NHCH2COH। when this compound is treated with या fused with KOH और base, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर, H2 फ्रॉम हियर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, तो क्या बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, OH इसमें अटैच है और COH इसमें अटैच है, एंड व्हेन वी हीट दिस कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम हियर एंड दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू दिस वन CH COH and NH। this is enol form of indoxyl and this is keto form of indoxyl, so they can resonate from here to here, and on aerial oxidation this indoxyl can converted into indigo. ठीक है, now third method is from aniline. So aniline, benzene ring attached with NH2 aniline, when this again react with chloroacetic acid, like here we react like here एंथ्रा एनिलिक एसिड रिएक्ट विथ क्लोरोएसिटिक एसिड, तो सेम हियर एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोएसिटिक एसिड, तो क्या हो गया, फिर से सेम हो जाएगा, H फ्रॉम हेयर, Cl फ्रॉम हेयर, तो HCl रिमूव फ्रॉम हेयर एंड what will be formed, this benzene ring is attached with NH here, only one H is remaining here, so NHCH2COH, so NHCH2COOH। ठीक, अब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर आपका, ये इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो क्या बन गया फिर आपका COCH2NH, तो क्या बन गया फिर से इंडोक्सिल। अब क्या करोगे, इंडोक्सिल का ऑक्सीडाइज कर दोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका इंडिगो। सो दीज आर द मेथड फ्रॉम विच वी कैन सिंथेसाइज इंडिगो। ठीक है, नाउ जो इंडिगो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। तो क्या करता है, सबसे पहले जो इंडिगो ब्लू होता है उसको क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक Na2H2O4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो इंडिगो ब्लू है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिगो वाइट। जो ब्लू कलर का कंपाउंड है वो वाइट कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगो ब्लू जो अभी हमने बनाया है, बेंजीन रिंग COC
NH डबल बॉन्ड NHCO, ये दिस इज़ इंडिगो ब्लू। और जब हम क्या करते हैं इसको रिडक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो CO बॉन्ड है यहाँ पर और जो ये CO बॉन्ड है इसका रिडक्शन हो जाता है, तो डेट इज़ कीटोन का रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। सो दिस CO इज़ कन्वर्टेड इनटू COH, अगेन दिस COH कन्वर्टेड इनटू COH, ठीक। तो ये किस में हो गया, COH बन गया और ये COH बन गया, और क्या हो गया आपका, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक। और जो ये कंपाउंड है वो कैसा होता है आपका, दिस इज ल्यूकोबेस। हमने पहले ही बताया था कि जब रिडक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं दैट इज नोन एज ल्यूकोबेस कहलाते हैं, एंड दिस इज वाइट इन कलर, ठीक है। कैसे होते हैं फिर आपके, वाइट कलर के होते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्लोथ है, अब ल्यूकोबेस क्यों क्या है, क्योंकि सॉलेबल हो गया। ल्यूकोबेस कैसा है आपका, सॉलेबल हो गया। उसमें किस में सॉलेबल हो गया आपका, वाटर में सॉलेबल हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाई जो अभी तक इनसॉलेबल थी उसको पहले ल्यूकोबेस में कन्वर्ट करेंगे, और जो ल्यूकोबेस है वो कैसा हो गया आपका, सॉलेबल है। तो उसमें फिर हम क्या डाल देंगे, अपना क्लोथ डालेंगे। क्या डाल देंगे फिर आपका, क्लोथ डालेंगे। तो क्लोथ क्या करेगा, उसको जो भी कपड़ा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। और फाइनली क्या करेंगे, रिडक्शन किया था वो ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो एरियल ऑक्सीडेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इंडिगो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका क्लोथ है वो फिर से कैसा हो जाएगा आपका, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वी कैंट use this indigo blue for the dyeing of the compound because this is insoluble, water insoluble compound. So first of all we should convert this compound into a water soluble compound. So indigo blue को किस में convert करते हैं, leucobase white में convert करते हैं। On the reduction of this compound this is converted into leucobase which is white in color, and finally क्या करते हैं आपका, दिस इज बिकॉज दिस इज वाटर सॉलेबल, तो इसको वाटर में सॉलेबल कर लेंगे, क्लोथ को डिप कर देंगे, एंड क्या कर देंगे, उसको एरियल ऑक्सीडेशन के लिए छोड़ देंगे, एंड ऑक्सीडेशन होने पर फिर से दिस कंपाउंड रिवर्ट बैक हो जाएगा आपका इंडिगो ब्लू में, और आपका कलर कैसा हो जाएगा, आपका जो क्लोथ है वो आपका कलर्ड हो जाएगा, ठीक है।